बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर बड़ाइच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार नदीम भट्ट साहब। मुझे बार बार ये कहना पड़ता है कि इनकी फरमाइश दोस्तों की जानिब से बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए हम इनको बार बार ज़हमत देते हैं। और मुझे लग ऐसा रहा है कि फ्यूचर में मेरा और इनका जो प्रोग्राम होंगे वो इकट्ठे ही हुआ करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, बड़ी मेहरबानी यूट्यूब चैनल खरी बात को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारी वीडियोस और शॉर्ट्स जो हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और दीगर जो सोशल मीडिया टूल्स हैं उस पर अपलोड की जाती हैं। व्हाट्सएप चैनल के लिए जो हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बड़ी मेहरबानी उसे भी फॉलो करें। तो आज हमारा नदीम भट्ट साहब के साथ जो मौजू में बहस है वो है जो बिलावल भुट्टो ने ऐवान में तकरीर करते हुए कहा था कि पुराने बाबे सियासतदानों से जान छुड़ाई जाए। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये फलसफा बिलावल भुट्टो ने कहाँ से लिया और ये क्यों कर इन्होंने ये मुतालबा किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है जी सर, सवाल तो आपने सुन ही लिया। जी मैंने बिल्कुल सुन लिया है। और असल में बिलावल साहब जो है ना, वो शायद उन्हें ये फील हो रहा है कि उनकी बारी नहीं आ रही। सही है, इसलिए उन्होंने कहा बशमौल उनके वालिद मोहतरम, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी राह की रुकावट जो है उनके वालिद मोहतरम भी है। सही, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम है एक शातिर किस्म के सियासतदान। पंजाब में पीपल पार्टी की जो हालत है वो आपको पता ही है। तो वो सिंध की सियासत ही करते हैं और बाकी वो जोड़ तोड़ के बादशाह हैं। एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे का किरदार अदा करते हैं। आप उनका माजी देख लें, जब से वो सिंध तक महदूद हुए हैं तो उसके बाद वो अपने लिए सहूलतें हासिल करने के लिए उनके मोहरे का किरदार ही अदा करते हैं। सही। और वहाँ बलोचिस्तान में उनकी अच्छी बात है, जनूबी पंजाब में उनकी विनिंग हॉर्स के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। तो अभी उन्हें आपको पता ही कि बड़ी आस हुई थी कि जी बिलावल नेक्स्ट वजीर आजम होगा। अब तो खैर किधर बकी हैं। पहले जब ये इलेक्शन अनाउंस हुए थे, हुकूमत गई थी, तो उस वक्त उनका ये ज़हन था कि भाई चले ये जो पीटीआई के साथ जो तोड़ फोड़ हो रही है ये सारे मेरे पास विनिंग हार्स आ जाएंगे तो पंजाब में कोई 20-25-30 सीटें लेके भी बार्गेनिंग करके मैं बिलावल को वज़ीर आज़म बनवा लूंगा। लेकिन अगर मियाँ साहब ने भी 10 की सही में बाल सफेद किए हुए। सही है, उन्होंने अपनी गेमें खेली हैं। जरदारी साहब के जो भूलते नहीं है मियाँ साहब, ये आप याद रखें, वो कहें ना कहें लेकिन बातें उनके दिल के अंदर होती हैं। ये बाबे जो हुए तो वो उन्होंने क्या, जैसे जी जरदारी साहब के साथ अब उसी तरीके से डील करें। उन्होंने आईपीपी बनवा दी ना कह के, वहां जरदारी साहब के अरमानों पे होश पड़ गई। उसके बाद बाप को भी उन्होंने घेर लिया, जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे थे कि जी बाप खत्म हो गए, पीपल पार्टी में जम होगी, नहीं हुई। 2 पीपल पार्टी में गए हैं, 10 जो है वो इधर गए हैं नून लीग में। इससे उनकी बार्गेनिंग पोजीशन काफी कमजोर हुई, मियाँ साहब अपने हाथ में करना चाह रहे। अब बिलावल साहब जो है वो जरदारी साहब उन्हें एक हाथ से आगे जाने नहीं देते। जो उन्होंने कहा है कि टिकट उसे मैं ही दूंगा, तो मुझे कुछ लग रहा है कि बाप और बेटे में थोड़ी सी अनबन भी है। अच्छा भट्ट साहब, आपने बड़ा खूबसूरत पस मंजर पेश किया इस फलसफे का बापों की सियासत के हवाले से। तो थोड़ा सा पस मंजर मेरे पास भी मौजूद है कि जो 1947 से लेकर 2023 तक जो जितने वज़ीर आज़म रहे हैं उनमें उनका जो फिगर है वो 32 है। यानी कि 32 वज़ीर आज़म बने हैं आज तक पाकिस्तान में। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं उनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5 जनवरी 1928 है। और मियाँ नवाज शरीफ की जो डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1949, यानी कि वो 74 ईयर्स ओल्ड है। बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह ताला उनको जन्नत में करवट पर जगह अता फरमाए। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 21 जून 1953, यानी कि मौजूदा अगर वो जिंदा होती तो उनकी उम्र 70 साल थी, लेकिन उन्होंने 35 साल की उम्र में वज़ीर आज़म का ओहदे का हल्फ उठाया था। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 44 साल की उम्र में बतौर वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था। और जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब के जो हैं वो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1952, यानी कि उन्होंने 60 साल की उम्र में वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। 66 साल की उम्र में वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। तो भट्ट साहब इसमें सारे बुजुर्ग हैं,
तो तजुर्बा तो बुजुर्गों के पास ही होता है, यंग जनरेशन सर जी आप देखेंगे, अगर आप अमेरिका के सदूर, अगर आपने इतनी मेहनत की है तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आप जरा अमेरिका की हिस्ट्री भी निकाल के देखिएगा, ठीक है, इंडिया की भी हिस्ट्री निकाल के देखिएगा, क्योंकि सियासत एक प्रोसेस का नाम है सर। यहाँ पे तो हमारा तो बाबा आदम निराला है ना, कि जिसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटिंग हुई वो डायरेक्ट आके वजीर आजम बन गया। अदरवाइज एक प्रोसेसिंग का नाम है, बंदा पहले वर्कर के तौर पे शुरू होता है, फिर वो काउंसलर बनता है, 2 दफा काउंसलर बनता है, फिर वो क्या कहते हैं उसे, डिप्टी मेयर बनता है, फिर मेयर बनता है, फिर एमपीए बनता है, फिर एमएलए बनता है, फिर सेनेटर बनता है, फिर वजीर आजम पे आता है। सही है, ताकि उसे सारे प्रोसेस का पता हो। खान साहब की नाकामी की बहुत सारी वजूहत के साथ एक ये भी थी कि उन्हें ये प्रोसेसिंग का पता ही नहीं था कि ये ऐवान को या हुकूमत को चलाते कैसे। सही, क्योंकि 2013 में भी ये बाइकाट करके बाहर निकल गए थे, बजाय इसके कि वहां बैठ के सिस्टम को समझते कि जो कमेटियां और जेली कमेटियां होती है ये कानून साजी कैसे ये की बहस हमारे दूसरे दौर जा रही है। हम बात कर रहे थे बाबों की। मैं ये कह रहा हूँ कि बाप देखें, ओल्ड इज गोल्ड। सही है, जितना एक्सपीरियंस होगा बंदे का उतना ही वो आपको बेहतर तरीके से चला सकेगा। ये बुनियादी फलसफा आया कहाँ से है, क्यों आया, कैसे आया? कल को मरियम नवाज जुड़ के कहेगी कि बाबा जी आप घर बैठे। नहीं, ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। मैं उनके घर में मेरा आना जाना रहा है, उनकी जो रवायात है, उनकी जो तरबियत है ना, बड़ी कमाल है। इतने बड़ी फैमिली के अंदर ऐसी तरबियत और ऐसा माहौल मैंने यहाँ पे तो कहीं नहीं देखा। जो खानदानी रवायत, खानदानी जैनवन खानदानी लोगों वाली बातें हैं। सही है। नहीं तो नून से शीन कब की निकल गई होती। मुशर्रफ साहब ने भी जोर लगाया नून में से शीन निकालने की, नहीं है वो उनकी तरबियत है, उनके माँ बाप की, उनकी फैमिली की। तो ये इसीलिए है कि चलो वो 1988 में एक तराना बनाया था IGI ने, बीबी जी खेड़ा जान दो कोई नवी की आदत आन दो, अगर आपको याद हो तो ये बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि बाबा जी जान दो साड़ी भी बारी जान दो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता ना कि जिन हालात में मुल्क पहुंचा हुआ ये लोने लबारों का काम नहीं है चलाना। सही है, इसके लिए एक्सपीरियंस की ही जरूरत है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर बिलावल भुट्टो अपनी जिद पे कायम रहते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब को सियासत से पीछे हटना पड़ जाता है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो क्या देखते हैं? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें। अभी वो कहते हैं ना म्याने दे, अगर अभी भी जरदारी साहब पीछे हट देना तो कम से कम 2 इलेक्शन के बाद तीसरे इलेक्शन में अगर वो भी सही तरीके से चलेंगे। सही है, क्योंकि पंजाब में पीपल पार्टी का नाम लेवा भी कोई नहीं है सर। सही है, वो अगर वो 1-2 सीटें जीतती है तो वो अपने विनिंग हॉर्सेस के सिर पर जीतती है। मतलब समझते हैं कि बिलावल भुट्टो अकेले सोलो फ्लाइट लेकर ये कामयाबी हासिल नहीं हासिल कर सकते, यानी कि बाबों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, मजबूरी है। अभी वो मोहम्मद मीर साहब से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि भाई पीपल पार्टी के सीनियर बंदों से बात कहा, हमने भी बिलावल को फोन करके पूछा कि हम सियासत छोड़ देंगे। नहीं मेरा मतलब तो नहीं का बाबा जी। तो ये है कि ज़ेरे तरबियत है, ठीक है, उन्हें चाहिए कि वो अगली हुकूमत के साथ भी सेटल करके वजारत खारजा को वजारत खजाना का अहदा लें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद आए सोलो फ्लाइट। वक्त आएगा तो करें, जरूर करें। नौजवान खून चाहिए लेकिन उन्हें पॉलिश होना चाहिए पहले। अच्छा, नियाजी की तरह नहीं होना चाहिए। नियाजी भी अपने आप को थे तो 66 साल के लौंडा लपारी समझते थे ना वो। बिलावल भुट्टो के अलावा एक किरदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ MNA है, साबिक वजीर है फैसल वावडा। वो पिछले 2 महीने से मुझे सर देखे बिलावल की हैसियत है, फैसल वाडा की मुझे हैसियत बता दें क्या है। तर्जुमान है, आपने ताकतवर हल्कों के तर्जुमान है, खुद साख्ता है, चाहे कुछ भी है। ठीक है, बस मैं ये जरा क्लियर करूं, उसकी बातों को मेरे ख्याल में इतनी अहमियत नहीं दी जानी चाहिए जितनी हमारा मीडिया देता है। लेकिन कोई मसाले की जरूरत होती है इसलिए वो उसे दे देते हैं। तो वो बेचारा तो खुद भी जितवाया गया था। सही है, आपको पता ही है। सही है, वो तो वहां से काउंसलर भी नहीं जीत सकता अगर वो इंडिपेंडेंटली लड़ेगा ना। तो वो खुद भी जंग तो नहीं है ना सर, वो 40-50 साल वाला जंग ही समझता अपने आप को सियासत में ना। अच्छा, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है सर। सही है, उसके काउंसलर की भी हैसियत नहीं है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया आपने कि सियासत में नौजवानी की उम्र क्या है? 50 साल तक नौजवान है बंदा सियासत में। अच्छा, हाँ जी, यानी कि 50 से 65 साल तक वो एनर्जेटिक। सर देखिए, अगर हमारे यहाँ प्रॉपर प्रोसेस चले ना सियासत का, जैसे दुनिया में चलता है कि वो ग्राउंड रूट लेवल तक जो आप कहते हैं, जो मुशर्रफ साहब ने निजाम एक तरीके से तो बहुत अच्छा था, जो नाज़म वाला बनाया था ना उन्होंने, कि आप नीचे से हैं। सही है, 18वीं तरमीम भी अभी तक मुकम्मल इंप्लीमेंट नहीं हुई। अगर आप उसका मुताला करें तो सूबों वफाक से सूबों को आ गया, फंड्स भी आ गए, इख्तियारात भी आ गए, लेकिन अगला स्टेप है वो लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना। सही है, जो असल जमहूरियत है, क्योंकि ये फ्लाईओवर बनाना, अंडरपास बनाना, ये लोकल गवर्नमेंट्स का काम है, ना कि हम बहस हट जाते हैं।
नहीं हम मैं बात कर रहे हैं बापों की सियासत पे। आप बापों की सियासत पे कोई मसालेदार गुफ्तगू करें, कोई मजा आए सुनने सर जी वालों देखें, को। मसाल नहीं, संजीदा मौजू है। आप अपने आप को साबित कर, जुल्फकार भुट्टो 44 ईयर्स में बने थे, आपने बताया, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। लेकिन 44 ईयर्स तक उनका जो एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी जो रिलेशनशिप थी वो कमाल की थी, वजीर खाते रहने की वजह सही से। है। नवाज शरीफ 90 में बने बच्चे थे मेरी नजर में, बेनजीर भी, लेकिन बेनजीर का भी एक तल्लक था इंटरनेशनल लेवल पे अपने वालद वो के इंटरनेशनल फेम के लोग थे वो, बिल्कुल ऐसे ही है। मियाँ साहब ने अपने आप को उस फ्रेम में फिट किया है। हुकूमत में आने के बाद ना उसने अपने जाती ताल्लुकात बनाए। सही है। आज भी दुनिया देख ले, आपके जितने भी दोस्त हैं, तो ये बच्चों का खेल नहीं है सर। बिलावल साहब जरूर आए, हमारी ख्वाहिश होगी नौजवान खून आना चाहिए, लेकिन जो इस वक्त मुल्क के हालात है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते लोने के पास। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पाकिस्तान की मुशत भी बेहतर अंदाज में चल रही है। सर अभी बहुत सारे काम है, अभी हमको नजर आ रही है, लेकिन अभी हमने बहुत सारी अदायगियां करनी है अगले साल। मुझे ये बताएं कि फ्यूचर में किस बाबे को आप बतौर वज़ीर आज़म देख रहे हैं? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। इसके अलावा कोई बाबा मौजूद नहीं है इधर? नहीं, बाबे तो बहुत हैं, लेकिन डिजर्विंग कोई नहीं है। डिजर्व करते हैं। मुल्क की जरूरत है, इस बात को समझे, वो मुल्क की जरूरत है, और आपको मुख्तदर हल्कों को भी समझ आ गई है कि वो जरूरत है। वो तो गुज़श्ता व्लॉग में आपने हाँ बताया जी, था। वो उनके अलावा इस वक्त मुल्क 5-1 साल अगर आप उन्हें दे दें ना, तो इतनी ग्राउंड हो जाएगी कि फिर बिलावल साहब मेरे पास में वो तो 15 साल दे दूं, 2028 तक। तो इमरान खान ने भी एक प्लान बनाया हुआ था, लेकिन जो प्लान ऊपर बनता है वही होता है। ऊपर बनता है वही होता तो नाज़रीन इकराम, मेरा ख्याल है कि आपने बाबों की सियासत पर जो मुदल्लल गुफ्तगू नदीम बट साहब ने की है वो समझ चुके होंगे और मज़ा भी लिया होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।